भाई मॉडर्न डे आ चुके हैं, मॉडर्न क्रिकेट चल रही है, तो भाई कुछ नए रूल्स भी आईसीसी ने आज अनाउंस कर दिए हैं जो प्ले की जाएंगी टेस्ट में, वनडे में एंड T20 के अंदर। ठीक हो गया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त ने है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। और रूल्स कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे आप पूछ सकते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो इस सबसे पहले रूल है स्टॉप क्लॉक इन टेस्ट क्रिकेट। जी हाँ जी, सबसे पहले ये रूल आया था ओडीआई और T20 के अंदर कि भाई आपने जो नेक्स्ट ओवर स्टार्ट करा है वो 60 सेकंड के अंदर अंदर आप लेकर आता है। ठीक हो गया। तो पहले जो इम्प्लाई किया गया था ये T20 और ओडीआई के अंदर था कि जो 50 ओवर या T20 ओवर मैच है वो अपने टाइम के ऊपर खत्म किया जा सके। ठीक हो गया। लेकिन अब ये रूल्स एक और जगह अप्लाई हो चुका है, वो हो चुका है टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। ठीक हो गया। अब आपने देखा भाई 90 ओवर होते हैं एक दिन के अंदर, तो भाई उनको पूरा करने के लिए कुछ वक्त को ना मैनेज करना पड़ता है आपको। और वक्त कैसे मैनेज किया जाएगा, वो अब ऐसे भी मैनेज किया जाएगा कि आपने जो ओवर करने हैं उनके दरमियान जो फासला होगा पहले और दूसरे ओवर के दरमियान में, वो 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा। अगर किसी ने इसको अबूर किया, जी हाँ जी, अगर किसी ने 2 दफ़ा इसको अबूर किया तो वार्निंग दी जाएगी। तीसरी दफा किसने अबोर किया तो भाई 5 रन की पेनल्टी मिलेगी ओपोनेंट टीम को। ठीक हो गया। यानी कि जो बैटिंग साइड होगी उसको मिलेंगे 5 रन। और ये चलेगा 80 ओवर तक। ठीक हो गया। ये 80 ओवर के अंदर अंदर ये ऐसा रूल होगा। अगर 80 ओवर से पहले आपने 2 से अगर तीसरी वार्निंग भी आपने लेने की कोशिश की तो आपको 5 रन पेनल्टी देने पड़ेंगे। अगर ये 80 ओवर हो जाते हैं और ये आप 2 वार्निंग आपकी 80 ओवर से पहले हो चुकी है, अगर आप तीसरी वार्निंग 80 ओवर के बाद आती है तो वो भी वार्निंग कहलाएगी। 80 ओवर के बाद फिर दोबारा से 2 वार्निंग आपको मिलेंगे। यानी कि 80 ओवर के अंदर अंदर अगर आपने 2 वार्निंग लेनी है और तीसरी दफा आपने गलती दोबारा कर ली है तो आपको 5 रन पेनल्टी देने पड़ेंगे दूसरी टीम को। और ये रूल आज से सेट कर दिया गया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो भाई सेकंड जो है रूल है वो स्लाइवा बैन क्लेरिफाई। ठीक है। ये जो स्लाइवा लगती है, जो थूल लगाते हैं गेंद के ऊपर, इसको थोड़ा क्लेरिफाई किया गया है कि भाई अगर किसी ने स्लाइवा लगा भी दिया है तो ये अंपायर डिसाइड करेगा। अगर गेंद को स्लाइवा लगा हुआ गीली गेंद हुई, ठीक है, और जिससे वजह से गीली गेंद होने की वजह से आपको रिवर्स भी मिलती है और आपको मूवमेंट भी मिलती है। अगर वो गीली गेंद होती है और अंपायर इसको क्लेरिफाई कर देता है कि भैया अभी गीली है, तो भाई आपको इसके ना बॉल तब्दील करनी पड़ जाएगी और आपको पेनल्टी रन भी मिलेंगे। आपको उसको कर थोड़ा सा ना जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये क्लेरिफाई किया गया और ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी अप्लाई हो चुका है, ओडीआई के अंदर भी अप्लाई है, T20 के अंदर भी अप्लाई किया गया। ये थोड़ा सा इसको ना थोड़ा डिफाइन किया गया कि पहले था कोविड के अंदर तो हमने ये लगा दिया था आईसीसी में कि भाई पैन है कि आप स्लैबा नहीं लगा सकते ताकि आपके जो जर्म्स है ना उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब इसको ना थोड़ा सा और क्लेरिफाई किया गया है कि अगर गेंद लग अब लगा सकते हो, लेकिन अगर गेंद वेट होती है ना, गीली रहती है वो साइड, तो आपको बॉल चेंज करनी पड़ जाएगी और आपको जुर्माना भी होगा और आपको पेनल्टी रन्स भी देने पड़ेंगे। ये हो गया। अब थोड़ा सा ना इसमें रिलैक्सेशन है, यानी कि आपको लगाना का अलाउ किया गया, लेकिन हद से ज़्यादा लगाने की अलाउ मेंटेन नहीं की गई। और वो भी डिसाइड करेगा अंपायर। ठीक हो गया। अंपायर ही डिसाइड करेगा। आपने ये चीज़ डिसाइड नहीं करनी हमने किसको कितना लगाना है और हमने गेंद को कैसे कैसे फिट करना है। ठीक हो गया। तो ये सेकंड रूल है DRS रिव्यूज का। इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई किया गया। अब क्लेरिफाई कैसे किया गया, पहले जो रूल था वो ये था कि भाई अगर आपने बॉल की है एट अ टाइम एज भी लग गया है और आपके पैड में भी गेंद लग चुकी है, तो बॉलिंग साइड अगर वो अपील करती है तो अब अगर पैर उम्मीद देता तो आपने रिव्यू लिया है कि आप कहते हो भाई ये LBW है, कॉट बिहाइंड नहीं हुआ। ठीक हो गया। LBW है, कॉट बिहाइंड नहीं हुआ, तो अंपायर डीएस के लिए जाएगा, थर्ड अंपायर के लिए दिखाएगा और बताएगा भाई ये जो रिव्यू लिया गया वो लिया गया अगेंस्ट LBW, नॉट एच। ठीक हो गया। एच के अगेंस्ट नहीं लिया, इन्होंने लिया है LBW के अगेंस्ट, या रिव्यू लिया आपने, वो चेक करते हैं। अब वो चेक करेगा कि चेक ये करेगा अगर वो LBW नहीं है लेकिन एज लगा हुआ है तो वो अंपायर का जो ओरिजिनल डिसीजन था कि ये नॉट आउट है तो वो नॉट आउट ही रहेगा। लेकिन अब इस चीज़ को चेंज कर दिया गया। अब चेंज कैसे किया गया, अगर वो एज लगा हुआ है और पैड पे वो गेंद लग चुकी है, रिव्यू लिया गया है कि भाई अगेंस्ट LBW, लेकिन अगर वो एज शो कर देता है वहाँ पे कि गेंद एज लगी है और पैड पे लग के पीछे कैच हो चुका है, तो भाई अंपायर का जो डिसीजन है उसको तब्दील करके उसको आउट कर दिया जाएगा कि भाई ये आउट है। यानी कि अब दोनों में चीज़ें इकट्ठी होती हैं और कोई एक चीज़ निकल आती है तो वो आउट करार
दे दिया जाएगा। अब पहले वो एडवांटेज था बैट्समैन को, अगर वो एज लगता है पैर पे लग के कैच होता है तो आप उससे बच सकते हैं, लेकिन अब वैसे आप नहीं बच सकते। अब आपको वो अगर वो एलबीडब्ल्यू के अगेंस्ट रिव्यू लेता है या लेता है बॉडी हैंड के अगेंस्ट रिव्यू लेता है, लेकिन आपको अगर वो आउट शो होता है तो वो आउट करार दे दिया जाएगा। ये था सेकंड रिव्यू। और सेकंड जो कहते हैं ना से इसके अंदर थर्ड था ये वाला रूल। अब फोर्थ है भाई कैच रिव्यू अलाउ ऑन नो बॉल्स, ठीक होगा। अब बात यह है कि भाई अगर आपने नो बॉल हो जाती है और आप कैच कर लेते हो, उस कैच के दौरान होने से पहले अगर आप रन जो लेते हो ना वो काउंट हो जाते हैं पहले, लेकिन अब ऐसा होगा कि वो काउंट नहीं हो। आहा, स्वाद आ गया, क्योंकि ये इसके जिदम साल के 2023 का वर्ल्ड कप था अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान का मैच, और वहाँ पे वो कहते हैं कि वो विराट कोहली उसे कैच था नो बॉल के ऊपर, उसने भाग के 2-3 रन ले लिए थे, लेकिन वो काउंट हुए थे। लेकिन अब ऐसा काउंट नहीं होगा, एडवांटेज इंडिया से अब ये छीन लिया गया। सो यार ये मजाक करो, लेकिन वो अब ये चीज़ नहीं होगी। अगर आप कैच कर भी लेते हो और आप रन लेते हो भाग के, तो वो अब काउंट नहीं होंगे। अब ये भी एक भी आ चुका है रूल। ओके जी, अब आते हैं शॉर्ट रन। अगर आप जानबूझ के शॉर्ट रन लेते हो, मतलब कि अगर आपने हिट किया, समझते हो कि भाई गेंद जल्दी पहुंच जाएगी और मैं सेकंड रन मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, तो आप दरमियान से वापस भाग जाते हो, यानी कि इस गोल छुए बगैर आपका बल्ला वापस हो जाता है, तो आप जल्दी में करते हो उजरत में बचने के लिए, तो भाई अब वो रन में काउंटर नहीं हो। समझिए मेरी बात, पहले वो रन एक काउंट होता था कि भाई अगर वो आप छोड़ के आ जाते हो लेकिन रन एक काउंट होता है, लेकिन अब वो काउंट नहीं होगा। और इसका एक और भी फैसला दे दिया गया, वो ये है कि भाई अब वो बॉलिंग साइड डिसाइड करेगी हमने किस बॉलर को बैट्समैन को बॉल करनी है। अगर वो बैट्समैन है और सेकंड पे बॉलर है, तो वो समझ कि सेकंड जो बॉलर है वो रन नहीं ले पाएगा, सेकंड रन पूरा नहीं कर पाएगा, तो मैं यहीं से 4 रन लेता हूँ वापस भाग जाता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो एडवांटेज दिया गया वो बॉलिंग साइड को उसके ऊपर दे दिया गया। आपने किसको बॉल करनी है वो आपने डिसाइड करना, ठीक हो गया। अब फुल टाइम इंजरी सब्स्टिट्यूट ट्रायल। अब ये ट्रायल वेरिएंट है, जो अगला रूल है वो ट्रायल वेरिएंट पर रखा गया कि अभी इसको डोमेस्टिक के अंदर अप्लाई किया गया। डोमेस्टिक के अंदर अप्लाई कैसे किया गया कि अगर आप लेना भाई सब्स्टिट्यूट लेना है, यानी कि मुतबादिल फारिग लेना है, आपको ना फिजिकली जो आपको चोट लगनी है वो अगर आपके सर पे लगती है या आपका एंकल ट्विस्ट हो जाता है या आप चल फिर नहीं सकते, मास वाई हैंड स्ट्रिंग, ठीक हो गया। अगर आपको जो इंजरी वो फिजिकली नज़र आती है, तो अब आपको सब्स्टिट्यूट मिलेगा। हैंड स्ट्रिंग के ऊपर आपको सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा। और ये अभी रूल अप्लाई किया गया है डोमेस्टिक के अंदर चेक करने के लिए कैसा होता है। और अभी तक जो इतनी जो इंजरीज हो रही हैं वो हैंड स्ट्रिंग के ऊपर हो रही है, चाहे वो बैट्समैन है या बॉलर है, वो बहुत कम है आपको फिजिकली हिट लगा। क्योंकि अगर सर पे गेंद लग गई है या आप भागते वक्त एंकल ट्विस्ट हो चुके आप चल नहीं सकते, तो ये बहुत कम है, रेयर है। लेकिन जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अब इसको अगर अभी तक क्लियरफाई करने के लिए इसको अप्लाई किया गया डोमेस्टिक के अंदर। तो भाई ये आज के थोड़े से कुछ रूल्स हैं जो अभी ट्रायल वर्ग में कुछ रखे गए हैं, कुछ को अप्लाई कर दिया गया है। ये तो कुछ रूल जो से मैंने शेयर कर दिए हैं। अब भी देखना पड़ेगा क्या ये रूल फ़ायदेमंद होंगे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ रूल आते हैं साल जैसे चलते हैं और पता लगता है कि भाई अभी इसके अंदर भी कुछ खला है, यानी कि कुछ फ्लॉ रह चुका है, जहाँ पे यहाँ कुछ फ़ायदा किसी और टीम को जा रहा है, लगातार उसको जा रहे हैं, बॉलिंग साइड पे है या बैटिंग साइड पे है, तो वो देखने के बाद फिर कुछ चेंज कर दिया जाता है। हर साल दूसरे साल तीसरे साल चेंज आ जाती है। तो ये कुछ नए रूल थे जो अप्लाई किए गए इसी तरफ से ओडीआई के अंदर भी, टेस्ट के अंदर भी और T20 के अंदर भी। होपफुली अब ये कहते हैं दोनों टीमों को के लिए ना इक्वल होंगे। देखना भी पड़ेगा कौन सा रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है इस गेम के अंदर। तो जो गेम की अपील हो रही है, फास्ट हो रही है, कुछ रूल भी अब नए नए आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर। सो अभी कुछ ऐसे रूल है जो हिडन रूल्स हैं जो हमें भी नहीं पता, जो आपको भी नहीं पता, लेकिन बुक के अंदर है आईसीसी के अंदर। तो वो अब देखना पड़ेगा वो कौन कौन से हैं, वो भी अब मैं मेरे शेयर करूँगा दोस्त नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी। होपफुली आपको वीडियो पसंद है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और उस कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे इस वीडियो के अंदर जो नए रूल है वो क्या आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, वो मुझे आपसे हेल्प शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।